आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 सदारत की हिमायत करने पर आलमी रहनुमाओं का किया शुक्रिया अदा। पार्लियामेंट के मौसमी सरमा के इजलास से कबल कुल जमाती पार्टियों की मीटिंग तलब। कपवाड़ा और बांडीपोरा में DDC की 2 निशस्तों के लिए जिमनी चुनाव मुकम्मल। बांडीपोरा में 53% जबकि कपवाड़ा में 32% वोटिंग दर्ज। मुल्क में मनशियात और दीगर नशा आवर अशिया की स्मगलिंग पर कंट्रोल के लिए मजीद बैनुल अक़वामी इश्तिराक की जरूरत, मरकजी वजीर खजाना। और वादी में सर्द लहर बदस्तूर जारी, गुज़श्ता रात अब तक की सर्द तरीन रात। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 सदारत की हिमायत करने पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन का ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया कि सदर बाइडेन की ग्रां कदर हिमायत G20 की भारत की सदारत के दौरान कुव्वत का एक अहम वसीला साबित होगी। वजीर आजम मोदी ने एक बेहतर कोरे अर्ज के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने भारत की G20 सदारत के लिए हिमायत करने पर फ्रांस के सदर का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सदारत के दौरान फ्रांसी सदर के साथ करीबी सलाह मशवरा के मुंतजिर हैं। जापान के वजीर आजम के एक ट्वीट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान के वजीर आजम की यगानगत अहमियत की हामिल है क्योंकि जापान ने आलमी सतह पर फलाह व बहबूद के लिए काफी कुछ किया है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसर पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। सरकार ने पार्लियामेंट के मौसमी सरमा के इजलास से कबल कुल जमाती पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। ये इजलास बुध के रोज शुरू होगा और इस महीने की 29 तारीख तक जारी रहेगा। कुल जमाती मीटिंग में सरकार पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन करने की अपील करेगी। इससे पहले पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने इजलास के दौरान कानून साजी के कामकाज के सिलसिले में तामीरी बहस मुबाहिसे होने की उम्मीद जाहिर की थी। कपवाड़ा और बांडीपोरा में DDC की 2 निशस्तों के लिए आज जिमनी चुनाव कराया गया, जहां मजमूई तौर पर 43% पोलिंग दर्ज की गई। बांडीपोरा के हाजिन की निशस्त के लिए आज हुई वोटिंग में 53.27% वोट डाले गए। शदीद सर्दी के बावजूद कुल 8,680 वोट डाले गए, जिनमें से 4,708 मर्द और 3,982 खवातीन की रायदही शामिल हैं। राय दहिंदगान में एक 100 साल खातून ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। उधर द्रगमुला कपवाड़ा में भी DDC निशस्त का जिमनी चुनाव आज हुआ। यहां वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रही। लोग ठठरती सर्दी के बावजूद लंबी कतारों में देखे गए। इस निशस्त पर कुल 10 खवातीन उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यहां कुल 32,776 राय दहिंदगान ने हक की रायदही का इस्तेमाल किया, जिनमें 16,110 मर्द और 16,666 खवातीन शामिल हैं। जिला इंतजामिया ने इंतखाबी अमल के लिए ठोस इकदाम किए थे। मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत श्रीनगर शहर और इसके मज़ाफ़ात में आज कई तरक्याती सरगर्मियों का आगाज किया गया। इस मौके पर SMC श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू, मकानात शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और कमिश्नर SMC मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज करते हुए धीरज गुप्ता ने SMC के कारपोरेटरों, सरकार के अहदेदारों और कई रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ बात की। उन्होंने अफसरान से कहा कि वह लोगों को दरपेश मसाइल का बरसरी मौका अज़ला करने के लिए जी तोड़ कोशिशें करें। इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और SMC मेयर ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तफीदैन में तकर्रुरी असनाद और चेक तकसीम किए। बाद में उन्होंने कोठीबाग हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और नशा मुक्त कश्मीर के लिए तलबा के साथ अहद किया।
कबायली उमूर के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने आज म्यूनसिपल पार्क शुपैया में मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत एक अवामी दरबार के जरिए लोगों के मसाइल और मुतालबात को सुना। इस मौके पर लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत और लोगों के बीच फासला कम करना और बेहतर हुकूमत साजी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शुपैया सचिन कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने सेक्रेटरी मौसूफ को जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी फराहम की। मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत अच्छेबल अनंतनाग में आज कई सरगर्मियों का आगाज किया गया। इस मौके पर जल शक्ति महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी जियानितू ने इलाके का दौरा करते हुए जन अभियान प्रोग्राम के तहत कई अवामी वफूद के मुतालबात और मांगे सुनी। उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई कि मज़कूरा इलाके की सयाहती मकाम के तौर निशानदेही करके तरक्की को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने प्रोग्राम के हवाले से टाउन हॉल अच्छेबल अनंतनाग में कई सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम के तहत कुलगाम पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान की एक कड़ी के तौर एक जानकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती और म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम के सदर मुनीब अहमद जरगर मौजूद थे। ये रैली रेस्ट हाउस कुलगाम से शुरू होकर कुलगाम के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए घंटाघर कुलगाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में पुलिस एहलकारों के साथ कई जीवकार शख्सियतों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी कुलगाम ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश करें कि उनकी निगरानी बच्चों के लिए राह रास्त को यकीनी बना सकें। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है कि वो सनती व तजारती यूनिटों के बकाया बिजली बिल माफ कराएं। चैम्बर के सदर शेख आशिक अहमद ने कहा कि कोविड-19 वबा के बाद से सनती यूनिटों की हालत नागुफ्तबे है। ऐसी सूरत में बिजली बिलों की अदायगी दुश्वार हो गई है। आशिक अहमद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी से भी गुजारिश की है कि वह जम्मू कश्मीर के सनती सेक्टर की तरफ तवज्जो मरकूज करें और कई ऐसे सनती यूनिट जो बंद होने के कगार पर हैं को बचाने के लिए बिजली बिलों की आम माफी यकीनी कराएं। उनका कहना है कि वादी कश्मीर में बिजली सप्लाई की गैर यकीनी सूरत हाल से आम लोगों के साथ साथ सनतकार भी काफी परेशान हैं। सिक्किम सौरा ने आज अपना 40वां यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में सिक्किम के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें इंस्टीट्यूट के तिबी माहिरीन, नीम तिबी एहलकार और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब पर पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर खास मेहमान थे। मुकर्रीन ने सिक्किम की कारकर्दगी और दीगर हसूलियाबियों पर रोशनी डाली। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने सिक्किम सोरा में पेशेंट केयर रिसर्च एकेडमिक और दीगर शोबजात की कारकर्दगी और इंस्टीट्यूट में बीमारों के लिए सहूलियात में मजीद इजाफा जैसे अमूर पर भी जिक्र की। इस मौके पर सिक्किम सोरा का एनुअल रिपोर्ट भी जारी किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान की किताब मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स भी इजरा की गई। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की वजारत के इश्तिराक से आज ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार में हफ्त रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का मकसद एग्री स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को फरोग देना है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से तकनीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुनक़द किए जा रहे प्रोग्रामों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने प्रोग्रामों के नताइज बख्श इनेकाद पर जोर दिया। इस मौके पर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड हार्टी बिजनेस मैनेजमेंट के सरबरा प्रोफेसर SH बाबा ने प्रोग्राम की खुसूसियात बयान करते हुए उन्होंने IT और डिजिटल स्किल्स की अहमियत को उजागर किया। जिला अनंतनाग के 28 किलोमीटर वायलू डूनीपाव सड़क राब्ते पर 70% काम मुकम्मल किया जा चुका है। नेशनल हाईवे के जनरल मैनेजर रघुनाथ शर्मा ने दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि सड़क राब्ते को फरवरी 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। तब तक अनंतनाग से वायलू के लिए ट्रैफिक सड़क राब्ते से ही जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि यह सड़क राब्ता वादी के इस इलाके को कुकरनाग और किश्तवाड़ से होते हुए जम्मू के साथ जोड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दोबारा पार्टी का सदर चुना है। वो आज बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब किए गए। तंजीम इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया गया और 3 खत्तों से वाबस्ता डेलीगेटों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बइत्तेफाक राय पार्टी सदर चुना। इस मौके पर डॉक्टर फारूक ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के आईनी और जमहूरी हकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करें, क्योंकि इस कौम ने बहुत सारे मसाइब व मुश्किलात झेले हैं, अलबत्ता गुलामी तस्लीम नहीं की है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर खिताब किया। इस बीच सीनियर सियासी लीडर गुलाम नबी आजाद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पार्टी का दोबारा सदर चुनने पर मुबारकबाद दी है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 117वें यौम पैदाइश पर उनके मकबरा वाक़ा नसीमबाग हजरत बल में सख्त सर्दी के बावजूद कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ सियासी व समाजी और दीनी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सुबह से ही मरहूम के मज़ार पर गुलबारी और फातिहा ख़्वानी अदा की गई, जबकि सुबह 10 बजे से कुरान खानी की मजलिस आरास्ता हुई। बाद में 12 बजे उनके मकबरे पर इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी अंजाम दी गई, जिसमें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल और पार्टी के दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन जोरा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सरबराही वाले इंतजामिया पर वादी को तारीकी की तरफ धकेलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मौसमी सरमा में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का मुतालबा किया। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से गैर एलानिया बिजली कटौती करके सर्दी के अय्याम में लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में भी मीटर्ड इलाकों को रोजाना की बुनियाद पर बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ता है। वादी कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी जावेद अहमद शाह के वालिद निस्बती मोहम्मद अशरफ खान का आज दोपहर बाबाडीम खानियार में इंतकाल हुआ। सहाफ़ी बरादरी ने जावेद अहमद शाह के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। हीरो आई लीग 2022-23 में कल रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और श्रीनदी दक्कन फुटबॉल क्लब के बीच सिंथेटिक टर्फ TRC श्रीनगर में फुटबॉल मैच खेला जाएगा। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हेड कोच महराजुद्दीन वडू ने कहा कि SDFC एक अच्छी टीम है। उन्होंने अब तक एक मैच हारा है और खास बात यह है कि लीग में अब तक उन्होंने अच्छी टीमों को शिकस्त दी है, लेकिन हम सिर्फ कल के मुकाबले पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रियल कश्मीर क्लब के खिलाड़ी अभी तक अच्छा खेले हैं और अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। वादी में सर्द लहर बराबर जारी है। गुज़श्ता रात के दौरान भी दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे ही रहा और लोगों को लगातार शिद्दत की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आज सुबह भी श्रीनगर में काफी धुंध रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत काफी हद तक मुतासिर रही। इधर श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के एक अफसर ने कहा कि 8 दिसंबर तक वादी में मौसम जूं का तू रहेगा। उन्होंने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को मौसम में तब्दीली आ सकती है, जिसकी वजह से हल्की बारिश और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान माहिरीन का मानना है कि रात के दौरान दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रहने की वजह से सुबह और शाम धुंध रहती है और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम बाहर आने में काफी एहतियात बरतनी चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।